एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, इंकलाब, भारत माता की। मंच पर आसीन पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे भाई भगवंत मान जी, पंजाब के कैबिनेट मंत्री और इस वार्ड के प्रभारी हमारे चेतन भाई, हमारे विधायक गुरदीप जी, इस क्षेत्र से डॉक्टर महेंद्र भगत जी आपके प्रत्याशी हैं और आपकी उत्साह, आपके जुनून, आपके जज्बे को देख के मैं कह रहा हूं ये यहां से विधायक होने वाले हैं। तैयार है ना सब लोग? सब लोग तैयार हैं? इनको विधायक बनाएंगे आप। हमारे जिला अध्यक्ष जी आम आदमी पार्टी के, एक एक कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का, माताएं, बहनें, नौजवान दोस्तों, साथियों और दोस्तों, ये पार्टी आप लोगों की पार्टी है। आपने इस पार्टी को बनाया है। इस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर, शहर-शहर जाकर, मोहल्ले-मोहल्ले जाकर पार्टी का प्रचार करके, पार्टी की विचारधारा बता के हम लोगों ने आम आदमी को जोड़ने का काम किया और आम आदमी ने मिलकर जो पार्टी बनाई, 10 साल में आपकी कृपा से आज वो नेशनल पार्टी है। 2 राज्यों में आपकी सरकार है। और पंजाब में आपके जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान जी, कहां से आए हैं, क्या पृष्ठभूमि है? किसी राजा के घर पैदा हुए नहीं, किसी पूंजीपति के घर पे पैदा हुए नहीं। क्या इनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, मंत्री थे? नहीं। ग्राम के प्रधान थे? नहीं। एक मास्टर के बेटे को 92 सीटें देके प्रचंड बहुमत से आपने पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया और आपने साबित किया कि सिर्फ महलों में रहने वाले मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, सिर्फ महलों में रहने वाले सत्ता में नहीं रहेंगे। हमारे घर का बेटा भी राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा, पंजाब का मुख्यमंत्री बनेगा। ये चमत्कार आपने करके दिखाया। 92 सीटें दी आपने, और जिस आदमी को 92 सीटें दी, मैं आज आप सबके बीच में पूछना चाहता हूं, 5 साल कैप्टन साहब यहां के मुख्यमंत्री रहे, उसके पहले बहुत सारी सरकारें आई और गईं, लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जनता के बीच में, लोगों के बीच में सबसे ज्यादा रहने वाला अगर कोई मुख्यमंत्री है तो उसका नाम है भगवंत मान। और ये कोई मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैंने 17 के पहले इनके काम को देखा, 19 में इनका प्रचार देखा, 22 में इनका प्रचार देखा। ठंड के महीने में 6 बजे सुबह निकल के मीटिंग करने चले जाते थे, 7 बजे सभाएं करते थे, एक एक दिन में 10-10 मीटिंग, 10-10 सभाएं किया, जनता को जोड़ने का काम किया, पूरे पंजाब को अपने साथ खड़े करने का काम किया। एक ही वादा आपसे किया, मुख्यमंत्री बनेंगे तो आपके बच्चों की शिक्षा के लिए काम करेंगे, बिजली के लिए काम करेंगे, पानी के लिए काम करेंगे, अस्पताल के लिए काम करेंगे। और बताओ किया कि नहीं किया? एक ऐसे मुख्यमंत्री जिसने मुख्यमंत्री बनने के बाद भगवंत मान ने कहा, गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। 300 यूनिट बिजली फ्री, 2 महीने में 600 यूनिट बिजली फ्री, 0 बिजली का बिल आता है। मैं तो आपसे कह रहा हूं, 10 तारीख को जब अपना वोट देने के लिए जाना, तो हाथ में वो 0 बिजली का बिल लेके जाना और झाड़ू पे बटन दबा के आना महेंद्र भगत जी के लिए। दूसरा काम इन्होंने क्या किया? स्कूल ऑफ एमिनेंस, अच्छे स्कूल आपके बच्चों को बनाने के लिए, और एक एक विधानसभा में संकल्प लिया है कि इतने स्कूल, अच्छे स्कूल आपके बच्चों के लिए बनाएंगे कि आपके बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकारी स्कूल में विश्व स्तरीय, प्राइवेट स्कूलों से अच्छी शिक्षा आपको मिलेगी। मोहल्ला क्लिनिक बनाया, 850 मोहल्ला क्लिनिक बनाया 2 साल के अंदर। और कल हम लोग आंकड़ा चेक कर रहे थे,
850 मोहल्ला क्लिनिक में 2 करोड़ पंजाब के लोगों का इलाज हुआ है। 2 करोड़ लोगों का इलाज हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री रहे हमारे चेतन भाई। सोचिए हमारे लोग कैसे काम करते हैं। कौन सा था, फरीदकोट की फिरोजपुर है, फरीदकोट। ये गए चेक करने तो बेड जो है वो बेड टूटा हुआ था, कई जगहों से उसका गद्दा सड़ गया था। तो डायरेक्टर साथ में था इनके स्वास्थ्य विभाग का। उसने कहा साहब इसी में मरीज सोते हैं। इन्होंने डायरेक्टर को कहा इसी बिस्तर पे तू सो के दिखा, अगर तुम सो सकते हो तब मरीज सोएंगे, अगर तुम नहीं सो सकते तो मरीज के लिए भी अच्छे बेड का इंतजाम करो। ऐसे काम कर रहे हैं। 850 मोहल्ला क्लिनिक में 2 करोड़ लोगों का इलाज हुआ। पंजाब के अंदर टोल बंद ही नहीं होता था। कार से गुजरो टोल दो, बाइक वालों से भी पैसा ले लेते कई बार। भगवंत मान जी ने फाइल पढ़ना शुरू किया, बोले ये टोल तो खत्म हो चुका, बोले फिर, लेकिन चल रहा है। बोले ये टोल, बोले इसका पैसा पूरा हो गया, लेकिन फिर टोल चल रहा है। अब तक पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 16 टोल बंद किए। 16 टोल, 70 लाख रुपए प्रतिदिन पंजाब के लोगों का बच रहा है। 70 लाख रुपए प्रतिदिन। और सबसे बड़ी बात रोजगार की होती है। किसी मां बाप के लिए सबसे बड़ा सपना होता है उसका बेटा रोजगार पा जाए, नौकरी पा जाए। साथियों और दोस्तों, पंजाब में कई मुख्यमंत्री आए और गए। देश के प्रधानमंत्री ने हमसे वादा किया था 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, बाद में झुंझुना पकड़ा दिया, बोले जुमला है, जुमला है। भगवंत मान ने जुमला नहीं बोला। 43,000 नौकरियां देने का काम पंजाब के नौजवानों को किया। 43,000 नौकरियां। और नौकरियां दी वो एक अलग विषय है। कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, कोई रिश्वतखोरी नहीं हुई। पंजाब का कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता कि उसको नौकरी लगवाने के लिए पैसा देना पड़ा, रिश्वत देना पड़ा। यह है भगवंत मान जी सरकार का ईमानदारी का प्रमाण पत्र, जो 43,000 नौकरियां लगा के दिया आपको। व्यापारियों के लिए रजिस्ट्री में, ऑफिस में भ्रष्टाचार होता था, ग्रीन पेपर उसके लिए लेके आए। भ्रष्टाचार को रजिस्ट्री ऑफिस में खत्म करने के लिए। रिश्वतखोरी हो तो आप सूचना दीजिए, उस पर कार्रवाई के लिए हेल्पलाइन लेके आए। पंजाब के अंदर 30 साल तक नहरों में पानी नहीं आया था। उस दर्द को अगर किसी ने समझा तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने समझा। 30 साल के बाद नहरों में पानी आने का काम हुआ। टाटा स्टील एक प्रतिष्ठित संस्था। टाटा जिस राज्य में चला जाता है, विकास के रास्ते और मजबूत होते हैं। जमशेदपुर के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्टील का प्लांट टाटा वाले लुधियाना में लगाने जा रहे हैं। यह श्रेय भगवंत मान जी की सरकार को जाता है। बात होती है ड्रग्स की। ड्रग्स पे कितनी कार्रवाई हुई, ड्रग्स पे कितनी कार्रवाई हुई। बहन जी बैठ जाओ। तो मैं आप लोगों से बता दूं कि ड्रग्स के मामले में इस सरकार ने 35,000 लोगों के से ज्यादा की गिरफ्तारी की है ड्रग्स के मामले में, और लगभग 1,000 करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ने का काम सरकार ने किया है। 2017 के पहले का आंकड़ा भगवंत मान की 2 साल के सरकार के साथ मिलान कर लेना, 567% ज्यादा कार्रवाई ड्रग्स के मामले में हमारी सरकार ने करने का काम किया है। आम आदमी पार्टी और भगवंत मान की सरकार ने काम किया है। जो कुछ बचा रह गया है ड्रग्स का धंधा, उसको भी पंजाब से मिटाने का, खत्म करने का काम सरकार करेगी। साथियों और दोस्तों, बातें बहुत हैं, कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें। आज मिलकर हम सब लोगों को पंजाब को बनाना है, पंजाब को आगे लेके जाना है। ये चुनाव होना नहीं था, लेकिन मजबूरी में चुनाव करना पड़ा। इसलिए करना पड़ा कि हमने सुना था कार चोर होते हैं, बाइक चोर होते हैं, सोना चोर होते हैं, लेकिन इस देश में एक पार्टी है जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। वो पार्टी चोर है, विधायक चोर है, सांसद चोर है, विधायक और सांसद चुराते हैं।
महाराष्ट्र में शरद पवार की घड़ी चुरा ली, उद्धव ठाकरे की तीर कमान चुरा ली, और आए यहां पर हमारा एक सांसद चुरा लिया, हमारा एक विधायक चुरा लिया। मैं जालंधर वेस्ट के लोगों से कहने के लिए आया हूं, जो चोरी होके विधायक बीजेपी के पास गया है उसकी जमानत जब्त करा देना और उसको बता देना हम तुम्हारे साथ नहीं खड़े हैं। जिसने आम आदमी पार्टी को धोखा दिया, जिसने भगवंत मान को धोखा दिया, जिसने अरविंद केजरीवाल को धोखा दिया, जिसने हमारे कार्यकर्ताओं की उम्मीदों को धोखा दिया, जिसने जालंधर वेस्ट के लोगों को धोखा दिया, हम उसके साथ नहीं खड़े हैं। हम महेंद्र भगत के साथ खड़े हैं। हम इनको जिताने का काम करेंगे। ये आपको संकल्प लेना है। आपने अकाली दल की भी सरकार देखी है, आपने कांग्रेस की भी सरकार देखी है, जिसके साथ बीजेपी मिलकर काम कर रही थी, उस अकाली दल को भी देखा है। सबको आप देख चुके हैं। लेकिन एक सरकार 2 साल से भगवंत मान की सरकार आप देख रहे हैं। और अब तो एक नई बात भगवंत मान ने कही है, जिस दिन यहां से आपके कैंडिडेट जीतेंगे, संकल्प लिया है इन्होंने कि मुख्यमंत्री का कार्यालय जालंधर से दोबा से चलेगा। आपके द्वार पे आपका मुख्यमंत्री होगा आपके काम करने के लिए। यह बहुत बड़ी बात है। इसलिए साथियों और दोस्तों, आपसे निवेदन और विनती करने के लिए आया हूं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के लिए आया हूं। हम लोग इस पार्टी में आए थे, पार्टी ने बहुत सम्मान दिया, बहुत आगे पहुंचा दिया। आप सबसे भी ये कहने के लिए आया हूं, मिलकर आइए, एक बेहतरीन पंजाब बनाने के लिए आम आदमी पार्टी और भगवंत मान जी के साथ मिलकर काम करें। बड़ी मुसीबत में काम करना पड़ रहा है, बड़े कष्टों में काम करना पड़ रहा है, बहुत पीड़ा होती है। जब आज आपके बीच में बात करने आया हूं, हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सजा मिली, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा करने की सजा मिली, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। हमारे शिक्षा मंत्री को बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाने की सजा मिली, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। हमारे स्वास्थ्य मंत्री को, सत्येंद्र जैन को मोहल्ला क्लिनिक बनाने की सजा मिली, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। मैंने संसद में मोदी के खिलाफ आवाज उठाई, मुझे पकड़ के 6 महीने जेल में डाल दिया। लेकिन भगवंत मान जी के सामने, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने, आप सबके सामने भाइयों और बहनों कहना चाहता हूं, 6 महीने नहीं, पूरी जिंदगी भी जेल में रखोगे, तुम्हारे आगे झुकने वाले नहीं हैं। तुम सबसे लड़ेंगे और जनता के लिए काम करेंगे, लोगों के लिए काम करते रहेंगे। इनका चुनाव निशान है झाड़ू, और झाड़ू बहुत काम की चीज है। झाड़ू बहुत काम की चीज है। घर की सफाई करनी हो तो चेतन भाई क्या चाहिए? झाड़ू चाहिए। और मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और जिले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और पंजाब की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? झाड़ू। और अगर किसी के दिमाग पर भूत सवार हो जाए तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? झाड़ू चाहिए। यूपी बिहार वाले कितने लोग हैं? हाथ उठाइए। यहां पे हैं यूपी बिहार के लोग? हाँ, देखिए यूपी बिहार वाले। हम लोगों के यहां गांव में, यूपी बिहार में, जब किसी को भूत सवार हो जाता है, उसकी टांग पकड़ के उठा के लेके जाते हैं ओझा के पास। ओझा उसको मार झाड़ू, मार झाड़ू, मार झाड़ू, उसका भूत उतार देता है। ये जो बीजेपी वालों के दिमाग पर, कांग्रेस वालों के दिमाग पर, अकाली दल वालों के दिमाग पर भूत सवार है, 10 तारीख को झाड़ू मार मार के इनका भूत उतारने का काम आप लोगों को करना है।